हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 21 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 21 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास फागुन मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, वार शनिवार, ऋतु वसंत है, तिथि चतुर्थी तिथि होगी दोपहर 1 PM तक, उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग शुभ योग होगा दोपहर 3:51 PM तक, उसके बाद शुक्ल योग आरंभ हो जाएगी। करण आज विष्टिकरण अर्थात भद्रा होगी दोपहर 1 PM तक, उसके बाद बौकरण आरंभ हो जाएगी जो अगले दिन यानी 22 फरवरी को 12:06 AM तक रहेगी। उसके बाद बालवकरण आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि कुंभ होगी, सूर्य नक्षत्र शतभिषा होगी, चंद्र राशि मीन होगी रात के 7:07 PM तक, उसके बाद मेष राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र रेवती होगी रात के 7:07 PM तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:15 PM पर, चंद्रोदय होगा सुबह 8:56 AM पर, चंद्रास्त होगा रात के 10:16 PM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 21 फरवरी 2026 के शुभ और अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर 12:12 PM से दोपहर 12:58 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तथा अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए इस मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं तथा बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। अमृतकाल आज होगा शाम के 4:49 PM से शाम के 6:21 PM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन जप तप करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल को पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। रवि योग आज होगा सुबह 6:54 AM से शाम के 7:07 PM तक। पंचांग के अनुसार रवि योग एक शुभ योग है और इसे सर्वदोष नाशक योग भी कहा जाता है क्योंकि यह कई अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है और इसमें किए गए कोई भी कार्य सफल होते हैं। रवि योग के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि नए काम की शुरुआत, निवेश, गृह प्रवेश, विवाह आदि करना बहुत लाभकारी होता है। यह योग सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि कोई शुभ मुहूर्त किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो रवि योग होने पर उसे शुभ माना जाता है। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:28 PM से दोपहर के 3:14 PM तक।
विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:13 PM से शाम के 6:38 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 22 फरवरी को 12:09 AM से 1 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:13 AM से प्रातःकाल 6:04 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा दिन के 9:45 AM से दिन के 11:10 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा सुबह 6:54 AM से सुबह 8:19 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको लाभ और फायदा होने की गुंजाइश हो तो यह गुलिक काल आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके रिपीट होने से और दोहराने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दोपहर 2 PM से दोपहर 3:25 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा सुबह 6:54 AM से सुबह 7:40 AM तक। उसके बाद सुबह 7:40 AM से सुबह 8:25 AM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त। वज्र मुहूर्त आज होगा सुबह 7:37 AM से दिन के 9:09 AM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। भद्रा। भद्रा आज होगा सुबह 6:54 AM से दोपहर 1 PM तक। पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण तथा नए व्यापार की शुरुआत ये सभी कार्य बिल्कुल ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए
तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्यों को करने के लिए। गंडमूल। गंडमूल आज अहोरात्रि होगी, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात। पंचक। पंचक आज होगी सुबह 6:54 AM से शाम के 7:07 PM तक। पंचांग में पंचक 5 दिनों की अवधि है, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है। पंचांग में पंचक को एक अशुभ काल माना जाता है और पंचक काल में छत बनवाना, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना तथा चारपाई बनवाना जैसे कार्य टाले जाते हैं। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, आज अर्थात 21 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त पूर्णतः भद्रा के प्रभाव में है, अतः अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना होगा। रवि योग का कुछ हिस्सा भद्रा के प्रभाव में है तथा बाकी का बचा हुआ हिस्सा पूर्णतः पंचक के प्रभाव में है, अतः 21 फरवरी 2026 को कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 21 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।